ये आज पुलिस लाइन में जो जनप्रतिनिधि हमारे ग्रास रूट पे हैं, स्पेशली प्रधान, पूर्व प्रधान और जो पार्षद हैं, उन सभी को आज पुलिस लाइन में बुलाया गया था। भारी संख्या में सभी लोग आए। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो मुद्दे थे उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। एक लाइन में ये बात बताई गई कि यदि किसी भी प्रकार की अफवाह आपको लगती है तो आप इमीडिएटली उसको 112 नंबर पर बताइए, जिससे कि हमारी गाड़ियों को हमने ब्रीफ किया हुआ है कि वो इमीडिएटली पहुंचेंगी। चौकी इंचार्ज थानेदार सीओस को भी ब्रीफ किया गया है कि इमीडिएटली वो मौके पर पहुंचेंगे और कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून हाथ में ना ले और इमीडिएटली किसी प्रकार की कोई सूचना हो, चाहे वो ड्रोन दिखने की सूचना हो। हालांकि कल मैंने यूपी 112 के इवेंट देखे थे, केवल गंगोह से 2 जगह से सूचना उसमें आई थी और मौके पर गाड़ी 7-8 मिनट में वहां पहुंची थी और वहां पर तफ्तीश की गई थी। दूसरा, और उस तरह की कोई बात नहीं हमको मिली वहां पर मौके पे, बट एट द सेम टाइम जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उसको गांव में बोला गया है, उसको सभी को अलर्ट करें। तो ग्राम सुरक्षा समिति है, उसका फॉर्मेशन जो होता है उसमें जो अध्यापक होते हैं, जो हमारे प्रशासन के कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस का बीट कांस्टेबल होता है, जो जनपद है उसमें बीट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। तो ये इन सभी लोगों को ग्राम सुरक्षा समिति में शामिल किया गया है और ग्राम सुरक्षा समिति का काम ये है कि गाँव के अंदर में सुरक्षा जो है उसमें पुलिस के साथ मिलकर काम करे। इमीडिएटली जो है वो कॉल करे और कानून कोई भी व्यक्ति हाथ में ना ले, इस चीज के बारे में बताया गया है। हाँ, इसमें ऑलरेडी बेहट में जो अफवाह फैलाई थी और लोगों ने इसको कानून में हाथ में लेने की कोशिश की थी, उसमें इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया। कल रामपुर मनिहारन में भी इस तरह का जो एक फॉल्स अलार्म था कि गांव में कोई व्यक्ति जा रहा था और उस व्यक्ति को लोगों ने संदिग्ध समझा और उसको पकड़ने की कोशिश की। उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति ना मारपीट की गई, ना उसमें किसी प्रकार की कोई हताहत हुई और इमीडिएटली उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया और बाद में पता चला कि वो आम के बगीचे का चौकीदार था। तो मेरा यही कहना है, कुल मिलाकर उसमें मुकदमा भी लिखा जा रहा है। इसमें कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि यदि किसी प्रकार का आपको कोई संदिग्ध चीज दिखती है, आप इमीडिएटली 112 नंबर पर कॉल करिए, 100 नंबर पर कॉल करिए। पुलिस टीम इमीडिएटली पहुंचेगी। जो थानेदार हैं, चौकी इंचार्ज हैं, सभी को रात में जो है गश्त करने के लिए बताया गया। सभी लोग रात में गश्त कर रहे हैं, हम सभी लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, पुलिस के द्वारा की जाएगी, ये है। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं या जो कई बार देखा जा रहा है कि खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज कर रहे हैं या जो अन्य चीजें हैं, उसमें हम जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, खासतौर से फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि इसमें सहारनपुर में किस किस व्यक्ति के द्वारा इस तरह की चीजें ली गई हैं और उनसे भी संपर्क करके काम किया जा रहा है। जो ड्रोन चलाने वाली कंपनियां हैं उनको भी ये बताया जा रहा है कि जब भी वो ड्रोन का यूज कर रहे हैं तो वो संबंधित थाने से परमिशन लेकर ही उसका उपयोग करेंगे। जो शादी ब्याह और इन सब में जो ड्रोन चलाते हैं वो भी हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में उसमें ड्रोन की कमेटी होती है, जो हमारे जनपद में भी है। उनके भी डेटाबेस लिया जा रहा है और उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि जब भी वो इस तरह की कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें जो थाना है, संबंधित थाना है, चौकी, उसको जरूर लूप में रखेंगे, उसको जरूर बताएंगे कि इस तरह की वो कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले और आम जनता, जो हमारे प्रधान जितने भी हैं, पूर्व प्रधान हैं और जितने पार्षद हैं, उन सभी का आज एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों से जो उनकी समस्या सूचना सुझाव है, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू अफवाह या जो अन्य चीजें हैं, उसमें जो उनकी समस्या सूचना सुझाव है उसके लिए भी वो हमसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। जो हम शीर्ष अधिकारी उसमें जुड़े रहेंगे और जो गाँव की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो टीमें हैं वो डीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि लेखपाल और जो बीट कांस्टेबल है, जो हल्का इंचार्ज है, तहसीलदार है, उनकी पूरी टीम्स बनाई गई हैं। जगह जगह पूरे जनपदों में उनके सबके नंबर्स लिखे गए हैं और अब सोशल मीडिया पे भी जो है वो हमारी जो टीम है उनके नंबर्स हम डालेंगे गांववार और मोहल्लेवार, जिससे कि लोग उनसे सीधे सीधे संपर्क कर सके और अपनी समस्या का निस्तारण कर सके।